पाकिस्तान सुपर 8 का पहला मुकाबला वॉश्ड आउट, मतलब रद्द हो चुका है मुकाबला। कोशिश थी कि भाई किसी तरह मैच हो जाए, बारिश रुक जाए, लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। टॉस जरूर हुआ था, टॉस पाकिस्तान जीता था। वहां पर यह था कि जी कैसे ना कैसे मैच शुरू हो, लेकिन बारिश इतनी तेज हुई कि पूरा मैदान कवर्स में था और अभी भी कवर्स में है। बारिश चल रही है, लेकिन ये डिसीजन आ गया है कि मैच अब नहीं होगा। 10-16 कट ऑफ टाइम था आपका ऑफिशियली, और ये था कि 9:15 तक अगर इंतजार करेंगे बारिश रुक जाए, क्या पता मैदान तैयार हो जाए, 5-5 ओवर का भी मिनिमम अगर गेम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान न्यूजीलैंड, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ द टीम्स। किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक पॉइंट दोनों को मिला है, तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना वो मेरा फायदा हो गया। कोई कह रहा होगा यार उस मैच में जो एक पॉइंट शेयर हुआ था उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि ना ये लोग बड़ा बनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आ गई बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे एंड दे प्लेड द फाइनल। सो अब ये आप बताएं कि नफा किसका है, नुकसान किसका है, कमेंट सेक्शन में। आज किसका एक पॉइंट आपको लगता है कि नुकसान हुआ, किसका एक पॉइंट किसको फायदा हुआ। और जो आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड का, मैं देख रहा था आकाश, आज बरसात है, कल बरसात है, परसों से ड्राई वेदर है, और कल पलेकेले में जो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, बारिश पलेकेले जो है वो बेसिकली कोलंबो से 4 घंटे का रास्ता है। ठीक है, कोलंबो जो है वो जो टीयर ड्रॉप आइलैंड जिसे कहते हैं श्रीलंका, वो है वेस्ट पोर्ट है। दाम्बुला जहां पे पलेकेले में जाना है, दाम्बुला नहीं सॉरी कैंडी पलेकेले, ये बीच में है, आपको इनलैंड जाना पड़ता है ऊपर, तो वहां पर हो सकता है कि बरसात कल ना हो। बट शेहान यार आपकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल सही निकली यार। कैंडी का मौसम भी कोलंबो की तरह इतना ही बुरा है कि भैया किसी की आवाज आ रही है पीछे से। शेहान आपको आवाज आ रही है? पाकिस्तान को 1 पॉइंट वहां से मिल जाएगा। हाँ दोबारा से आएंगे, लेकिन शेहान अब आपको आवाज आ रही है? पाकिस्तान के आपके साथ वाले जो है ना पाकिस्तानी सहाफी, वो बड़ा ऊंचा बेचारे वो बोल रहे हो, आप थोड़ा दूर हो जाए। आपको आवाज आ रही है आपको? हाँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है अच्छी तरीके से। शेहान आप रीजॉइन कीजिए। हाँ ठीक है। 4 है। नहीं, पर बात वही हो रही थी कि किसको नुकसान किसको फायदा। आई थिंक जो टीम दोनों टीम में से जिनको लग रहा होगा कि यार, जब आप कहते हैं ना, आप ग्रुप देखते हैं, कहते हैं अच्छा हमारे 3 मैचेस है, ये मैच तो चलिए इजी है, ये वाला हम जीत ही जाएंगे, ये वाला थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक जिस टीम ने सोचा होगा ये मैच कंपेटिटिवली थोड़ा इजी, उसको नुकसान हुआ है भाई। वो ज्यादा कॉन्फिडेंस में उन्हें लग रहा होगा कि हम जीत ही जाएंगे। लेकिन शेहान अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ खुशी, तो देखो मैच कैंसिल हो गया ना। जी जैसा आपने कहा था, इसलिए मैंने बोला था कि हाँ मुझे लगता है एज ए लोकल, अगर यहाँ रेन जब शुरू होता है ना वो रुकने में टाइम लगती है और 3-4 घंटे लगातार ऐसे ही जाते हैं। तो हाँ बुरी खबर है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और क्रिकेट फैंस के लिए कोलंबो से आज का मैच कैंसिल्ड है। अभी भी बारिश वैसे ही वैसा है। तो हाँ ये ग्रुप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अगर पाकिस्तान को जाना है ना अगले राउंड सेमीफाइनल्स में, तो 2 मैचेस जीतना है ना, द रेस्ट ऑफ द मैचेस दे हैव टू विन। मुझे तो लगा कि पाकिस्तान के लिए ये बड़ा नुकसान है क्योंकि उसके पास अच्छे स्पिनर्स थे और पाकिस्तान की टीम 1 महीने से श्रीलंका में है, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान टीम के लिए, मुझे ऐसे लगता है। अच्छा, यानी कि ये फेवरेट सोच रहे थे कि आज पाकिस्तान फेवरेट है। लेकिन शायद ये भी बताइए कि न्यूजीलैंड के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि न्यूजीलैंड के ज्यादातर मैचेस जो हैं वो इसी ग्राउंड पर होने हैं। नेटवर्क का प्रॉब्लम है खुशी शायद, ठीक है। एक तो शेहान आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, किसी और की बहुत तेज आवाज आ रही है। ज्यादातर मैचेस नहीं खुशी, सारे मैचेस उनके इसी ग्राउंड पे हैं। और जैसे सर ने बताया, अगर 2 दिन की ही बात है, उसके बाद अगर ड्राई वेदर रहता है फिर न्यूजीलैंड को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए नफा नुकसान, तो मुझे लगता है शायद करंट फॉर्म के आधार पे, टीम बैलेंस के आधार पे शायद पाकिस्तान को फायदा हो गया 1 पॉइंट का। मेरा ये मानना है कि अगर मैच होता, रेन इंटरप्टेड मैच होता, तो सलमान आगा ने जो टॉस पे फैसला लिया था, जो हम उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे कि बहादुरी है या बेवकूफी है, मुझे लगता है वो अल्टीमेटली बेवकूफी ही साबित होती। बिकॉज मतलब आप बरसात 2 दिन से पिच कवर्ड है, बरसात हो रही है, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ठीक है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमें अगर 100 रन भी चेज करने आ गए तो हम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती है। बट आप कंडीशंस तो देखते हो, आंख तो बंद नहीं रहती आपकी, आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली कड़क रही है यार। सही बात। और ये वैसी मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है, आप सेकंड टीम को एडवांटेज नहीं देते हो कि तू बैटिंग बाद में कर रहा है, आप उसको कहते हो तू पहले खेल भाई, हम बाद में बैटिंग करेंगे, ड्यू भी गिरेगी, प्लस आपका टारगेट रीसेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक
कंसिडरिंग ऑल दैट पाकिस्तान आज बच गया। हाँ, अगर प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था, बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई? बिकॉज ए, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं। बी, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए, और न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। मतलब सबका अलग, मैं शायद न्यूजीलैंड को कह रही थी कि फेवरेट, क्योंकि भाई जिस तरह से उनके पास ऊपर से फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, फिर उसके बाद आपके पास उनके ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त फॉर्म में है, डैरिल मिचेल के भी रन्स हैं, रचिन रविंद्रा पिछले मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं। तो आई थिंक वो शायद कुछ लोग न्यूजीलैंड को कह रहे होंगे कि यार उनका नुकसान हुआ, कुछ कह रहे होंगे पाकिस्तान। लेकिन शेहान, मैं यही चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस जो है ना, सारे के सारे मैचेस इसी मैदान पर हैं, तो आने वाले वक्त में श्रीलंका का थोड़ा सा आप वेदर बताइए। कल भी पलेकेले में मैच होना है, तो थोड़ा सा वेदर बताइए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। हाँ, कल के वेदर के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स उतनी अच्छी नहीं है पल्लेकेले में भी। तो लगता है जैसे विक्रांत सर ने बोला था ना, विक्रांत सर ने देखा था कि वेदर रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो बहुत अपडेटेड रहते हैं, और उन्होंने मुझे भी बताया था कि आगे जाके ये 2-3 दिनों में बारिश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश होने का चांस नहीं है। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन हमेशा जैसे मैं कह रहा हूँ ना खुशी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमने उम्मीद किया था कि रेन होगी, बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ जी। नेदरलैंड और पाकिस्तान के मैच में हमने ये उम्मीद की शायद बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ, मैच हो गया। लेकिन जब अब की रिपोर्ट्स आ रही है 2-3 दिन बारिश होंगे, उसके बाद बारिश नहीं रहेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, लेकिन हम दावे से ये नहीं कह सकते हैं। लगातार एक हफ्ता भी ये चल सकता है, एज ए लोकल में बता रहा हूं। आज रिपोर्ट्स आए थे 2-3 घंटे के बाद बारिश रुकेंगे, लेकिन नहीं रुके ना जी। आज की बारिश नहीं रुका। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि मैच होंगे, लेकिन मुझे तो लगा कि मैच नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर अब धीरे थोड़ा बारिश कम होते जा रही है। पता नहीं मैच को कैंसिल किया गया है, अब बारिश कम होके क्या फायदा। तो हाँ, मुझे लगता है आगे बहुत इंटरेस्टिंग है रास्ता इस ग्रुप में, क्योंकि वेदर का असर हर टीम को पड़ सकता है। आपके लिहाज से शेहान, 1 पॉइंट से पाकिस्तान को फायदा है या न्यूजीलैंड को फायदा है? सर, मुझे लगा था कि अगर ये 20 ओवर का मैच हो जाए, अगर 20 ओवर्स खेले तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद और चेन्नई में मैचेस खेले थे, और वो पिचेस हाँ स्पिनर्स के लिए अच्छी है, लेकिन पेस बॉलर्स के लिए अच्छा है। लेकिन आज प्रेमदास में विक्रांत सर, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है ना, ज्यादा करके स्पिनर्स के लिए एडवांटेज है। तो मुझे लगा अगर पाकिस्तान आज के मैच खेलते तो जीतने का चांस है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक महीने से ज्यादा श्रीलंका में रह रहा है, और अच्छा खासा ट्रेनिंग है श्रीलंका के पिचेस में खेलने को। अब वो अलग बात है, इंडिया के सामने तो बहुत वीक खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम बहुत वीक खेला। उसका कारण यह है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और जो भी कंडीशंस में खेले आपकी टीम, इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, वो जल्द एडेप्ट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हार कर श्रीलंका आए थे, और सिर्फ 1 दिन प्रैक्टिस किया था, सिर्फ 1 दिन। तो सर, मुझे लगा कि आज के मैच अगर इफ इट वाज प्ले तो पाकिस्तान को जीतने का बहुत बड़ा चांस थे। तो ये पाकिस्तान का नुकसान है सर, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तान का नुकसान बताया। बड़ा देखो, अब इक्वेशन भी ऐसे है ना कि एक टीम का सोचिए आप, उस पूल में श्रीलंका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। अब पिछले पॉइंट्स तो आप लेके आए नहीं, बड़ा आप नेट रन रेट लेके आए हो, ये याद रखना। यस, और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नेट रन रेट नहीं, अगर सारे मैचेस धुलते हैं तो मोमेंट आपका कोई एक मैच होगा, चलो खैर। बट द पॉइंट इज कि मैंने इस टूर्नामेंट से पहले जो 4 फाइनली मैंने 4 बनाए थे, बाद में गलती करने के बाद, वो थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बट श्रीलंका ने वो जो एक मैच जीता, पर श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार गया। अब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है पलेकेले में, एम आई राइट? जी हाँ सर। जो कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है, वो प्रेमदासा नहीं है। पाकिस्तान को प्रेमदासा में फिर भी, या इवन एसएससी में थोड़ा एडवांटेज था, यहाँ बॉलर थोड़ा सा फंसता है। अब जहां अच्छी विकेट आ गई पलेकेले में, तो फिर पाकिस्तान को 200 रन भी बनाने पड़ेंगे ना, उनकी बैटिंग पे बात आ गई। ठीक है, उन्होंने आज फखर जमान को खिलाया है, बट जो मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से माइक हैसन ने आके ओपनली बाबर आजम की मतलब यार बेइज्जती ही की है, आई फील वेरी सॉरी। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, बताओ यार। फखर आज खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, है ना? तो उनका फरहान एक प्लेयर है। तो श्रीलंका, और अगर मैं आमने सामने रखता हूं पाकिस्तान श्रीलंका में भी दिक्कत क्या है, आपके पथिराना बाहर है जी, हसरंगा भी बाहर है, बैटिंग में निशंका चल रहे हैं, बट श्रीलंका हरा सकता है पाकिस्तान को। फिर एक बात आ जाती है इनकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड वाला मैच भी इनका पलेकेले में है, इंग्लैंड को पलेकेले में अब कल पता चल जाएगा अगर उनका मैच होता है। हालांकि अभी मैं शेहान आपको बता दूं, जो खबर आई है मेरे पास, बारिश वहां पर भी सारा दिन पलेकेले में भी आज बरसात ही हो रही है, और कल सुबह मैच है ना, कल दोपहर को है ना मैच 3 बजे।
इंग्लैंड श्रीलंका, हाँ सर, हाँ अगर उसमें बारिश होगी फिर वो भी पंगा है। बट मुझे समहाउ लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग को पहले के लिए रास आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं गेंद बल्ले पे आए। अब पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू आर राइट, आई थिंक पाकिस्तान का मेरा ये मानना नुकसान हुआ, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं, श्रीलंका को भी हराना है और इंग्लैंड को भी हराना है। नहीं, अगर वैसे कल का मैच पूरा धुल जाता है इंग्लैंड श्रीलंका का, फिर तो सर, मुझे भी लगता है सारे- पालेकले में इंग्लैंड टीम को बड़ा एडवांटेज है जीतने की। और इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था पालेकले में, इससे पहले जो एक बायलैटरल सीरीज हुआ था ना, उसमें इंग्लैंड ने हराया था श्रीलंका को। लेकिन हम पाकिस्तान को पकड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है पालेकले में हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है ना, वो ट्रिकी है हमारे लिए, ऐसा श्रीलंकन मुझे ऐसे लगता है। अभी तो मैं बात कर रहा था कि सभी को सभी से खतरा है, अभी तो टीमों की बात कर रहा था मैं, अब तो मुझे लग रहा है कि बारिश से भी खतरा है ना सबको, इस ग्रुप में सिर्फ तो टीमों है। को नहीं है। इस ग्रुप में पांच टीम से इस ग्रुप में, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बारिश। वाह, वाह, वाह। वही पांचवी जो है ना बारिश, और वो खेल खराब कर सकती है। अगेन एक एक पॉइंट बढ़ जाए। आपने देखा था जिम्बाब्वे आयरलैंड वाला मैच धुला, 1 पॉइंट जिम्बाब्वे को मिला, क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है सिनेरियो कि भाई सेमीफाइनल शायद एक टीम रह जाए 1 पॉइंट से, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगेन सर, अब हम कहें कि इंग्लैंड है इस ग्रुप में, अगर देखें इंग्लैंड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान आप वहां पर कह रहे हैं। मैं अगर सारी टीम्स देखूं, न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बेहतर है लेकिन कमियां वहां भी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका, आई थिंक दोनों जो टीम्स है, कंडीशंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं दोनों टीम्स को है। बट ये भी है कि श्रीलंका जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारा, वो तो अनएक्सपेक्टेड मैच था ना, स्पेशली निशंका का 100 आ गया उसके बाद। अब वो क्या कर जाए, बात उस पर भी देखने वाली बात है। और अगेन पाकिस्तान, हम अगर देखें कि इनकी बैटिंग, फकर जमान आज नहीं मिला ना उन्हें मैच, तो अब वो सीधा खेलेंगे दूसरा मैच सुपर 8 का, तो वो किस तरह इनका अगला respond मैच कर रहे अगेंस्ट हैं। इंग्लैंड है ना, श्रीलंका पाकिस्तान पाकिस्तान में I think अगेंस्ट इंग्लैंड है शायद। कल इंग्लैंड और श्रीलंका है। नहीं कल नहीं, इंग्लैंड श्रीलंका, हाँ नहीं कल ठीक है, बट आई थिंक इंग्लैंड पाकिस्तान है 24 तारीख को, हाँ अगेंस्ट इंग्लैंड। यस, इंग्लैंड अगेंस्ट इंग्लैंड सर, पल्ले के लिए पालेकले। सर ये क्या थोड़ा सा वेट और हो सकता था, मतलब क्योंकि 10-16 वाज द 10-16 टाइम। लास्ट है शुरू कराने का। हाँ। अगर बारिश ही हो रही है, आपको पता होता है कि यार कितनी देर सुखाने के लिए चाहिए, तो बारिश हो ही रही है, आपको पता है रुकनी ही नहीं है बारिश को। सर बाथरूम अब का तो shower बारिश लेना- थोड़ा कम हो चुका है। अब कोई फायदा नहीं नहीं, अभी कम हुआ है हाँ, ना। सर। सपोज कीजिए अब तो कोई 20 मिनट बाद रुके भी या 25 मिनट के बाद भी रुके, सो शहान फिर वो 20 मिनट में टर्न अराउंड करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ सर, हाँ क्योंकि भाई कवर्स जितना भी आप लगा लो, पानी तो आता ही है मैदान पर। हाँ जरूर, बारिश के रुकने के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना। तो हाँ, मुझे तो आज लगा था कि मैच नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रहे थे ना, कंटिन्यूअसली जा रहे थे। मैं यहाँ था, मैं अंदर भी नहीं गया था, क्योंकि आज मैच ना होने का चांसेस बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहे थे। आने वाले मैचेस, मतलब बारिश अगर इसी तरह अफेक्ट करेगी कि मैच ही नहीं हो पा रहा, धुल रहे हैं, तो फिर तो सच में ये ग्रुप अनफॉर्चुनेट आप कहेंगे। नहीं है हाँ, बारिश श्रीलंका में, कल है बारिश, उसके बस बाद मैंने चेक नहीं किया है, उसके बाद डोंट वरी, बी हैप्पी। तो कल Let's का hope for the best, शायद- let's hope for the best। But हम तो इसी चीज आप को लेकर क्या डर रहा चाह- हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो श्रीलंका को कुछ आईसीसी इवेंट्स ही ना दिया गया तो क्या होंगे। आप अरे छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ 2002 में 2002 चैंपियंस ट्रॉफी, जो सेकंड चैंपियंस ट्रॉफी थी, 2000 में हम न्यूजीलैंड से फाइनल में हार गए थे नैरोबी, तो 2002 कोलंबो में थी, पहला दिन हुआ फाइनल, पता है ना आपको? हाँ, मेरे पहले दिन को फाइनल हुआ। सहवाग ने चमिंडावास को मारना शुरू किया था, इतने में बारिश श्रीलंका ने बैटिंग कर ली, हाँ, 2002 में। 230-40 रन बनाए, इंडिया की बैटिंग शुरू हुई, बारिश आ बारिश आ गई। गई। रूल ये था गेम कैरी फॉरवर्ड नहीं होता था, दोबारा से दोबारा होता है। नेक्स्ट डे फिर हुआ, Same 50 फिर ओवर श्रीलंका से- की बैटिंग आई, फिर उन्होंने 50 ओवर खेल लिए, फिर हमारी बैटिंग नहीं आई और ट्रॉफी जो है वो 100 ओवर जो है वो इंडिया ने जीत जीत जाना था। हाँ। इंडिया वुड हैव पूरा वन। बैटिंग करनी पड़ती है फिर से। हाँ, वो मैच और 2 दिनों में जैसे बारिश अब गिर जो रहे थे है- और चैंपियंस ट्रॉफी में हम कोविनस थे ना, श्रीलंका इंडिया। सर अब जैसे सेमीफाइनल और फाइनल का आपके पास रिजर्व डे है, मान लीजिए आधा मैच होता है सेमीफाइनल का और फिर बारिश हो जाती है, तो वहीं से ही रिज्यूम होगा ना नेक्स्ट डे। तो अब तो यही रूल्स है। इंटरेस्टिंग। बनाते हैं वीडियोस पे अभी देखो नहीं देखो, फर्स्ट नहीं, मैच playing condition- पहले दिन खत्म कर लिया। प्लेइंग कंडीशन देखना होगा, क्योंकि अभी ना सर अभी सेमीफाइनल या शायद दोबारा तो फाइनल नहीं का- होगा। सेमीफाइनल फाइनल में ये भी हो रहा था कि नहीं, दोबारा नहीं होगा मैच। मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 ओवर की नहीं 10 ओवर की है। हाँ, सेमीफाइनल उसमें में से- और आपका वक्त भी ज्यादा है। हाँ, ज्यादा। 120 मिनट्स है, एक्स्ट्रा टाइम फाइनल जो में है, शायद 210 मिनट है। हाँ वो ज्यादा है वहां पर। तो शहान जी आप पैक कीजिए और जाइए। आई थिंक वो गए, शेहान चले गए भाई, उन्होंने बारिश में पूरी कवरेज दी है भीगते हुए। समीर कह रहे हैं कि इस जो वॉश आउट हुआ ये हुआ है, इसका जो नतीजा अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।